हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मेरे साथ आप सीख रहे हैं इंटीग्रेशन और अब हम आ चुके हैं लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो इस लेक्चर के साथ फिनिश हो जाएगा। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 3.4 का, वो पूरा फिनिश करेंगे। 12th का जो न्यू सिलेबस है मैथ्स का 2020 में आया हुआ, ये हम लोग कवर कर रहे हैं और इस लेक्चर में इंटीग्रेशन आज फिनिश कर देंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है dx, हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर अपॉन के नीचे देखो, ये एक्स क्यूब, ये क्यूब है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो अच्छे से लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखोगे सबके पास x है, एक x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। न्यूमरेटर ऐसे ही रखो, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 और dx। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। न्यूमरेटर ऐसे ही रखो, ओके। ये जो है ये x है, ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर है। x प्लस 1 द होल स्क्वायर करोगे तो उसका फॉर्मूला अपना होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। तो अब मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर के फॉर्म में कर दिया। फैक्टर भी कैसा है, एक x है, दूसरा x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, यानी रिपीटेड फैक्टर है। तो कैसे करेंगे, कंसीडर आप करने वाले हो हर बार की तरह। कंसीडर, ये न्यूमरेटर ले लो, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या करोगे, a अपॉन, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर भी लिखो इसका, x इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, a अपॉन ओनली x, ओके, प्लस b अपॉन, ये x प्लस 1 स्क्वायर है। क्या सिखाया मैंने, एक बार x प्लस 1 लेना और एक बार x प्लस 1 द होल स्क्वायर। जब भी इस तरह से किसी का स्क्वायर होता है तो उसको तो लेना चाहिए, बट उसके पहले विदाउट स्क्वायर भी लेना चाहिए। रिपीटेड फैक्टर है ये, इसलिए। तो अब यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, या इसके 3 पार्ट्स निकालेंगे इस तरह से। हमें ABC की वैल्यू निकालनी चाहिए। आपको ये अभी जो पिछले 13 क्वेश्चन आपने देखे थे बिल्कुल उसी टाइप से करना है। पूरा बेसिक भी मैंने बताया था आपको। क्या करोगे, यहाँ LCM मेथड यूज़ करो। x और x प्लस 1 और x प्लस 1 द होल स्क्वायर का LCM यही आएगा। हाँ, यहाँ जो है वही आने वाला है, ठीक है। अब कैसे करोगे, a में किसका मल्टीप्लाई करोगे, a के नीचे क्या है देखो x, तो ये जो डिनोमिनेटर उसमें से x को छुपा दो, क्या बच गया, x प्लस 1 द होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई a में करना इस तरह से। फिर b, अब b के नीचे क्या है देखो, x प्लस 1। यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या है, x प्लस 1 स्क्वायर मतलब x प्लस 1 2 बार है, ठीक है। समझने के लिए देखो, x प्लस 1 स्क्वायर मतलब ये। अब b का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1, यहाँ से एक x प्लस 1 छुपा दो तो क्या दिख रहा है आपको, x और x प्लस 1। इस b में हम मल्टीप्लाई करेंगे x और x प्लस 1 का प्लस c, ओके। अब c के नीचे क्या है देखो, x प्लस 1 द होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर छुपा दो, x प्लस 1 द होल स्क्वायर, छोड़ दो उसको, क्या दिखेगा, सिर्फ x बचेगा, ये छुप गया। तो x का मल्टीप्लाई c में करो। तो ये होता है LCM मेथड, आपको आना ही चाहिए, ओके। अब यहाँ पर जो है ये भी वही था, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप कैंसिल कर सकते हो। सो एक्चुअल में क्या आ गया देखो, ये 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू a x प्लस 1 द होल स्क्वायर, b x प्लस 1 प्लस सी एक्स, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हर बार की तरह ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे आपको पता ही है। सबसे पहले देखो, ये सी के साथ एक्स है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो जहाँ भी एक्स है 0 रखते, 20 इंटू 0 प्लस 6, जहाँ भी एक्स है 0, सो 0 प्लस 1 1 स्क्वायर, बी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखा तो 0 इंटू एवरीथिंग 0, सी इंटू 0, सब कुछ 0 आ गया। सो 0 0 6, ए इंटू 1 स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 6, क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 6, इसको बॉक्स कर दो। क्या हो गया देखो, ए इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू ए और ये सब 0, सो ए इज इक्वल टू, ये 0 0 6, ए इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करो देखो, ये x प्लस 1 है, तो कल कैसे सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, प्लस 1 में आ गया तो -1, ओके। सो x की जगह -1 रखो, पुट x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ भी x है देखो, यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते बॉक्स, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए कर रहे हैं। x इज इक्वल टू -1 के लिए x की जगह -1 की है, -1 स्क्वायर 20 -1 प्लस 6, यहाँ पर x की जगह -1 लेंगे, -1 प्लस 1 0 0 स्क्वायर, सो a के साथ 0 आएगा, प्लस b x की जगह -1 लेना, यहाँ पर
ये जो x प्लस वन है यहाँ -1 लेंगे x की जगह, तो ये भी 0 है, 0 इंटू एक्स सब 0 हो जाएगा, और प्लस सी एक्स की जगह -1। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर, इसको सॉल्व करके देखते हैं। -1 स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 5 5, 20 इंटू -1, इसको सॉल्व करते हैं। यह आ गया +5 और 6 11, 20 इंटू -1 -20, 0 0, ये माइनस सी आ गया। 11 - 20 -9 इज इक्वल टू -c, माइनस माइनस कैंसर, सो c इज इक्वल टू 9 आ गया। क्या आ गया? c इज इक्वल टू 9। अभी इसको हमने सिंप्लीफाई किया। ये देखो ये एक साथ था, थोड़ा एक के नीचे एक लिखना, मैं साइड साइड में लिख रहा हूँ, बोर्ड कम पड़ जाएगा सोल्यूशन के लिए इसलिए। ओके, आपको एक के नीचे एक लिखना है, साइड में मत लिखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे। सो यहाँ पर ये आ गया था, माइनस माइनस कैंसिल करके c 9 आ गया। अभी a और c आ गया, b निकालना है। जब भी 3 पार्ट्स होते हैं ना a b c, तो दो वैल्यूज़ तो आ जाएगी आसानी से, तीसरा जो वैल्यू होता है रिपीटेड वाले में वो जल्दी नहीं आएगा। उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी रखो कि एक इक्वेशन आ जाए। सिंपल 0 रखो या 1 रखो या 2 रखो या -1 -2, मतलब ये जो नंबर लाइन होता है ना 0 1 2 -1, तो एकदम छोटा नंबर कोई इसमें से रखो। तो अभी देखो हमने 0 रखा था, -1 रखा था, 0 और -1 रखा था, 1 रख के देखते। सो पुट x इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर कर लेते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 1 करके देखते वैल्यू आती है क्या। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, देखो ये है यहाँ पर, इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे दे सकते हो। ठीक है, सो 5 x की जगह 1 रखो, 5 1 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस 6, 20 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4a आ गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा एक लाइन, 4a। फिर यहाँ पर x की जगह 1 रखा, 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू b 2b आ गया, प्लस यहाँ पर c x की जगह 1 रखा तो c आ गया। चलो अभी वैल्यू रखो, 1 स्क्वायर इंटू 5, 1 इंटू 5 5, प्लस 20 इंटू 1 20 प्लस 26 4। देखो a की वैल्यू पता थी, a वैल्यू 6 है तो 4 इंटू 6, 2b नहीं पता, c की वैल्यू 9 है। चलो सिंप्लीफाई करोगे b आ जाएगा, ये हो गया 31, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2b प्लस 9। सो कैसे आ जाएगा देखो, 24 और 9 प्लस किया तो 33, 31 है, 33 यहाँ है तो 31 - 33 -2 इज इक्वल टू 2b। सो क्या आ गया, b इज इक्वल टू -2/2 दैट इज -1। सो b की वैल्यू मिल गई हमको, b इज इक्वल टू -1। कैसे भी करके हमें a b c निकालना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये तरीका है, इस तरीके में ऐसे ही करना होता है। आपको ये एक बार मिल गया, a b c की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पर, ऐसा पुट करो जिससे यहाँ पर सारे टर्म 0 हो जाए। तो हमने एक बार 0 पुट किया था, एक बार -1 पुट किया था, उसके बाद तीसरा क्या पुट करें, तो कुछ भी एक 1 2 -1 -2 ऐसे रख सकते हो। कैसे भी करके एक रिलेशन आ जाएगा, 1 2 कुछ भी रखोगे तो, और यहाँ पर जो वैल्यू थी a और c मिला था वो रख दोगे तो b की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इंटीग्रल, अभी हमारा जो इंटीग्रेशन था वो कर दे। रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज क्या है, देखो यहाँ से ये जो आई है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये जो था इसकी जगह पर ये लेना a/x। ए क्या है देखो, a यानी 6/x, 6/x प्लस b/x प्लस 1, b है -1/x प्लस 1 प्लस c क्या है 9/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, 9/x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ। चलो i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन सबके पास गया, 6/x dx भी सबके पास आया। फिर देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इंटीग्रेशन आगे गया 1/x प्लस 1 dx भी आ गया, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर आया तो 9/x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। इन द नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू, देखो ये 6 है बाहर ले लो तो ये 1/x आया, माइनस ये ऑलरेडी 1/x प्लस 1 है। ओके, यहाँ dx भी लिखना था dx, फिर प्लस 9 बाहर ले लो, 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। अब देखो इजी इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू 6, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x हो गया, माइनस 1/ ये भी x ही है, x की जगह पर x प्लस 1 है तो log x प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 9। अब देखो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x। ये फॉर्मूला है, आपने याद करके रखा, नहीं याद करके रखा तो याद करके रखो, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x।
यहाँ 1/x² है, उसका इंटीग्रेशन -1/x² आ गया, -1/x आएगा, सॉरी 1/x² का -1/x, सो -1/x, x की जगह पर तो x+1 है, तो ये आ गया +c। इसको सिंप्लीफाई कर दो। i इज इक्वल टू, देखो ये 6 है, 6 log, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ये log x⁻6 हो जाएगा, अगर चाहो तो, नहीं तो इतना रखा तो भी चलेगा, -log x+1 हुआ, और +9 × -1 -9/x+1 हुआ। अच्छा, ऐसे किया तो भी ये फाइनल आंसर है, 6 यहाँ रख के। लेकिन दोनों लॉग है ना, लॉग की प्रॉपर्टी आपने सीखा था ना, मैंने अभी वीडियो दिया था आपको, तो उसमें क्या करते हैं, लॉग को कॉमन ले सकते हो। लॉग कॉमन लिया तो क्या होगा, दोनों का लॉग कॉमन, तो ये x⁻6 न्यूमरेटर में गया, अपॉन x+1 आ गया, और -9/x+1 +c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आप इस तरह से बॉक्स कर दो, ओके, ये फाइनल आंसर हो गया। इसको आप इस फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ +9 × -9 -9/x+1 रख देना, लेकिन जितना भी हो सके आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है 15th वाला। क्या है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x 1 + 4x³ + 3x⁻6। कैसे किया जाए, यहाँ पर देखो 1 + 4x + 3x² होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, बट ये तो x⁻6 है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो x³ है, ये x⁻6 को मैं रख सकता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, 1/, यहाँ पर x है, ओके, 1 + ये 4x³ है, ये 3x⁻6 को मैं x³ का स्क्वायर कर सकता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये x³, ये x³, 2 बार x³ मिल गया, तो x³ को मैं t रख सकता हूँ। लेकिन अगर x³ को t रखा तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आ गया है, तो 3x² और dx इज इक्वल टू dt, यानी ये जो dx के साथ क्या आना चाहिए, 3x² आना चाहिए, x² आना चाहिए। यहाँ पर अगर x² होता तो x² dx को हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, देयरफॉर x² dx, ये 3 इधर आया तो dt/3 कर देते, ओके। अगर मैं x³ को t रखता हूँ, x³ को मैं क्या रख रहा हूँ, t, तो इसका डेरिवेटिव x² dx dt/3 आ रहा है। तो यहाँ पर dx के साथ क्या चाहिए, x², तो मैं यहाँ पर ना x² से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर, 1 × x², ऊपर x² से किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x × x² x³ हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये x³ मतलब ये भी t आ गया, और ये x² dx क्या हो जाएगा, dt/3। चलो इसको अभी सब्सटीट्यूट कर दे, तो ये क्या हो गया, देखो ऊपर x² dx है, वो dt/3 हो गया, कुछ नहीं बचा तो 1, ये x³ को हमने t लिया, t, और ये क्या हो गया, देखो 1 + 4t + 3t², ओके, और ये जो x² dx है, x² dx क्या है, dt/3। जो क्वेश्चन था वो x⁻6 के फॉर्मेट में था, तो उसको हमने t के फॉर्म में चेंज किया और सिंप्लीफाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लास्ट में हम लोग जब भी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की जगह पर वापस से x³ रख देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो और करते इसको, ये 1/3 बाहर ले लो यहाँ से, इंटीग्रेशन, ये t है, देखो ये 3t² + 4t + 1, इसको रफ में सॉल्व करके देखो, 3t² + 4t + 1 ये है ना, इसके फैक्टर क्या आएंगे वो देखते हैं। देखो t² के पहले 3 है, इसलिए डायरेक्ट फैक्टर मत निकालो, डायरेक्ट जैसे मैंने सिखाया वैसे डायरेक्ट मत करो, क्योंकि t² के पहले 3 है। 3 × 1 3, 3 के 2 फैक्टर लो, मल्टीप्लाई करने पर 3 प्लस करने पर 4 आना चाहिए, 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, दोनों भी प्लस आएंगे, तो ये हो गया 3t² + 3t + 1t + 1, 3t कॉमन तो t + 1 + t + 1, t + 1 कॉमन, सो 3t + 1, तो ये इसके फैक्टर आए, रफ में करके देख लिया। यहाँ पर करोगे तो 4 स्टेप बढ़ जाएंगे उतने सारे, इसलिए उसको चाहिए तो जहाँ पर सॉल्व करें वहीं राइट साइड में करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या है, एक तो t + 1 आया, दूसरा 3t + 1 आया, और यहाँ पर dt आ गया, अपॉन 3 था वो बाहर ले लिया। अब इसको आप सॉल्व करो, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, 1/t, t + 1, 3t + 1, देखो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है, सो a/t + b/t + 1 प्लस c/3t + 1, ये आ गया, ओके। अब क्या करना है, देखो जैसे मैंने सिखाया था अभी, 1 इज इक्वल टू डायरेक्ट, हाँ 1 इज इक्वल टू इसका एलसीएम मेथड, ए के डिनोमिनेटर में क्या है, t, अच्छा इसको छोड़ दो, इन दोनों का ए नॉन रिपीटेड, इसलिए ए का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के इन दोनों में करो, t + 1 3t + 1
प्लस बी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसका डिनोमिनेटर छोड़ दो, बी का इसमें और इसमें करना है, टी और 3t प्लस 1, फिर प्लस सी का डिनोमिनेटर इसको छोड़ो, क्या बचा, ये दोनों टी और टी प्लस 1, ये आ गया इन दोनों में। तो अब ये दोनों का जो इसका डिनोमिनेटर यही आएगा, ये जो है ना यहाँ भी वही आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो स्टेप लिखा ही नहीं मैंने। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है हर क्वेश्चन की तरह। ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे आप लोग, ये रफ था, इसको हटा देते। चलो t प्लस 1 है, सबसे पहले क्या समझो, t है यहाँ पर, t की वैल्यू 0 रखो, पुट t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट करता हूँ मैं थोड़ा, अभी ये सब आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से सब्स्टिट्यूट करके सब वैल्यूज निकालना। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट, क्योंकि इतना सारा सिखाने के बाद तो आपको आ चुका है। 1 इज इक्वल टू, जहाँ भी t है 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो t की जगह 0 का 0 प्लस 1 1, 0 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1 1, सिर्फ a आ गया यहाँ पर, 1 इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पर t की जगह 0 रखा तो 0 0 इंटू एवरीथिंग 0, b भी 0 हो गया, और यहाँ भी t 0 रखा तो सब 0 हो गया, तो प्लस 0 प्लस 0, सो देयरफॉर a कितना आ गया, a इज इक्वल टू ओनली 1, a की वैल्यू 1 मिल गई। अब दूसरा क्या है देखो, पुट, अब t था t प्लस 1 था, तो t की जगह -1 रखो, -1 प्लस 1 0, सो पुट t इज इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -1 रखा तो ये -1 प्लस 1 0, ये पूरा 0 हो गया, और ये -1 प्लस 1 ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ b वाला टर्म आएगा, क्या आएगा देखो, b इंटू टी की जगह पर -1 और 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 -2, तो क्या है देखो, -1 -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इंटू 2 2 माइनस प्लस 2 आया, सो 2b 1 इज इक्वल टू 2b, तो b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 यहाँ है तो 1/2, ये हो गया b इज इक्वल टू 1/2। अभी तीसरा टर्म 3t प्लस 1 है, देखो 3t प्लस 1 अगर 0 रखना है तो कैसे होगा, 3t इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया तो -1, t इज इक्वल टू -1/3, ये रखो, पुट t इज इक्वल टू -1/3, तो क्या आ जाएगा देखो, हाँ यहाँ पर यहाँ t -1/3 रखा तो ये पूरा ये 0 हो गया, 1 इज इक्वल टू, ये a वाला टर्म 0 हो गया, b यहाँ भी -1/3 रखा, t की वैल्यू तो 3t प्लस 1, ये पूरा 0 होगा, 0 इंटू b 0 हो गया, सिर्फ यहाँ देखना है, c इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या रखा है -1/3, ओके, और t प्लस 1 तो -3 प्लस -1/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 1 इज इक्वल टू सी -1/3, और ये सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3 तो 2/3 आ जाएगा, है ना, 3 1 3, 3 इंटू 3 प्लस -1 2 आ गया प्लस में। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहीं पे करते या, चलो 1 माइनस सी, 2 1 2, 2c/3 9, सो देयरफॉर c क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 9/2 और माइनस में, सो c की वैल्यू आपको आ गई -9/2। अब इसके आगे देखो, हर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में यही आप करते हो, सबसे पहले इसको जो डिनोमिनेटर इसको फैक्टर के फॉर्म में लाना, फिर उसको ए बी सी 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालना। इसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो चेंज कर देते हो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो क्वेश्चन था ये वाला, इसकी जगह पर हमारा बाहर देखो पहले 1/3 है, इंटीग्रेशन के पहले 1/3 था, वो रखना ही है। फिर अब जो ये अंदर था उसके लिए हमने पूरा चेंज किया, क्या था, a/t, तो a क्या था 1/t, यहाँ पर मैं ब्रैकेट रखता हूँ, प्लस b/t प्लस 1, b क्या है देखो 1/t/t प्लस 1, फिर प्लस c/3t प्लस 1, c क्या है -9/2/3t प्लस 1, ओके, और यहाँ पर dt आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, i इज इक्वल टू 1/3 बाहर ही रखो, ओके, इस तरह से इन सब का इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस हाफ बाहर, इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt, फिर प्लस माइनस -9/2 और इंटीग्रेशन आया तो 1/3t प्लस 1 dt। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/3 बाहर है, देखो ये सबके लिए है 1/3 बाहर ही रखो, 1/t का क्या हो जाएगा log t, ओके, इस तरह से मॉड रख सकते हो, प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा log t प्लस 1, ओके, ये हो गया हाफ log t प्लस 1 -9/2, ये भी क्या हो जाएगा log इंटीग्रेशन 3t प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे देखो सिर्फ t प्लस 1 था, t था, उसका अगेन डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वही आ गया। यहाँ पर t के बदले 3t प्लस 1 है, 3t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा,
3t प्लस 1 का डेरिवेटिव, 3t का 3 आएगा प्लस 1 का 0, तो इसका डेरिवेटिव 3 आया, तो यहाँ पर हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 1/3, 3 से डिवाइड मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, प्लस c, तो ये आ गया। अभी एक्चुअल में ये आ चुका है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके अंदर देखोगे तो ये जो 3 है, इस 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 3 सा 9 होता है। अब यहाँ पर डिनोमीटर में यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अपॉन में 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लो, या तो सिंपल तरीका क्या है, ऐसे समझो कि सब में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बाहर है ना 2 से डिवाइड किया, यानी डिवाइड मतलब ये जैसे 3 है, यहाँ पर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 सा 6, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया, और अंदर सबको 2 का मल्टीप्लाई किया। बाहर क्या किया, 2 से डिवाइड किया मतलब डिनोमीटर में मल्टीप्लाई किया 2 का, और अंदर सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2 लॉग, और t की जगह वैल्यू भी रख दो, t की जगह एक्स क्यूब कर दो, तो ये आ गया एक्स क्यूब। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 कैंसिल, डायरेक्ट आ गया लॉग, t की जगह पर एक्स क्यूब रख दो, एक्स क्यूब प्लस 1, फिर माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई सब में कर रहे हैं ना, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर 3 लॉग, और ये 3 t की जगह पर एक्स क्यूब प्लस 1, और ये तो कैंसिल हो गया था, ओके, और प्लस 6 c। अब ये 1/6 बाहर है अभी तक। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखो i इज इक्वल टू 1/6 बाहर ही रखो, देखो जितने लॉग है उसको एक साथ लेना है अगर, तो ये जो लॉग के पहले नंबर होता है उसको पावर में डालना, तो ये हो जाएगा लॉग, देखो ये एक्स क्यूब है, ये 2 इंटू है ना, ये पावर में आ जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो x⁻6 हो गया, ये ऐसे आया तो ठीक है, प्लस ये तो ऑलरेडी सिंपल है, इसके लॉग के पहले कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहाँ पर 3 है देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 भी पावर में जाएगा, तो लॉग 3x³ प्लस 1, मेरा इंटीग्रेशन आ चुका है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लॉग कॉमन लेने वाला हूँ। देखो i इज इक्वल टू 1/6, सबका लॉग कॉमन ले लिया, सबका लॉग कॉमन ले लिया, लॉग कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये बचा x⁻6 इंटू, ये प्लस है तो इंटू हो गया, x³ प्लस 1 आ गया, फिर माइनस है मतलब अपॉन, माइनस है तो अपॉन, लॉग कॉमन लेंगे, इंटू को प्लस को इंटू करना है और माइनस को डिवीजन, ये क्या है देखो 3x, अच्छा ये यहाँ पर जो 3 था, एक मिनट, हाँ ये 3 हमने लिखा नहीं यहाँ पर, एक मिनट, 2 यहाँ पर स्क्वायर में आ गया था, ओके, ये जो 3 था लॉग 3x³ प्लस 1, तो ये 3 यहाँ से यहाँ क्यूब में आ गया इसका, ओके, ये क्यूब लिखना रह गया था। अब ये जो पूरा टर्म है नीचे आ जाएगा 3x³ प्लस 1, और ब्रैकेट करो, ओके, इस तरह से आप चाहिए तो इसको मॉड करो, हाँ ब्रैकेट के बदले मॉड करो, या ब्रैकेट करोगे तो भी चलेगा, इसको मॉड करो इस तरह से, या ब्रैकेट करो चलेगा, प्लस c। मॉड क्यों करते हैं, क्योंकि लॉग है ना निगेटिव नंबर्स का अवेलेबल नहीं होता, तो लॉग के बाद जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उसको मॉड करते हैं। तो ये अभी हमारा सोल्यूशन आ चुका है यहाँ पर, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सोल्यूशन देखेंगे तो यहीं पर आ गया था, यही सोल्यूशन था, बट उसको जितना भी सिंप्लीफाई होता है आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। स्टूडेंट्स ये जो आंसर आया है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है उससे मिसमैच हो रहा है, हमने जो आंसर लाया यहाँ पर 1/6 आ रहा है, और टेक्स्ट बुक के पीछे यहाँ 1/8 दिया हुआ है, तो वो 1/8 जो है गलत दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/6 आना चाहिए। आप इसको एक बार वापस से रिपीट करके देख सकते हो, कैलकुलेशन एकदम सही है, तो 1/6 आना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर में, तो सब आंसर मैच होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं दिया हुआ है, ओके। डाइजेस्ट आने के बाद आप लोग मैच करो, फिलहाल मैंने जो अभी इसको 2 बार चेक किया है, एकदम सही है, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर का, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन बहुत लेंथी है, डरो मत। अब ये क्वेश्चन भी छोटा दिख रहा है, यहाँ से जो अलग टाइप का क्वेश्चन चालू हो रहा है। हमने जो देखा था कि एक ऐसा फैक्टर जो क्वाड्रेटिक है और जो सॉल्व नहीं होगा, ओके, वैसा फैक्टर, वैसा क्वेश्चन है ये। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये i इज इक्वल टू है, इसके अंदर देखो ये x³ माइनस 1 है, तो ये 1³ समझ सकते हो। a³ माइनस 1³ का फॉर्मूला आपको पता है, इस तरह से a माइनस बी एक्स माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होगा। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस x इंटू 1, ए बी होता है, प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो x² प्लस x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं आएगा, इसका ऐसा कोई 2 नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, प्लस करने पर 1 आना चाहिए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका भी मैंने जो बेसिक लेक्चर था इस 3.4 का, उसके अंदर आपको बताया था। टाइप क्या बताया था मैंने, कि कंसीडर करना, कंसीडर एकदम ध्यान से देखो, 1 अपॉन ये जो है x माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1, इसको क्या करना, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 लेना,
प्लस ये जो दूसरा फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है बट इसका फैक्टर नहीं फाइंड हो रहा है, तो इसके ऊपर b नहीं लेना है, बी एक्स प्लस सी लेना है, बिकॉज इसके तो ऑलरेडी दो फैक्टर होंगे ना, इसलिए b और c दो ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे करना है, 16 से नया टाइप है ये, क्या करना है कि एक देखो सीधा फैक्टर है x-1 और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसका फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये जो है ना उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी लेना, ये a, ओके, याद रखो इस चीज़ को। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो, a 1 इज इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इसका मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस x-1 जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा बी एक्स प्लस सी इंटू x-1। अब हमारा मेन एम क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। कैसे कर सकते हैं, देखो अभी यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 रखें, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखा तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, x की वैल्यू 1 रखा, यहाँ पर 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0, तो ये 0 आया। सो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 1, a क्या आ गया 1/3 आ गया, a की वैल्यू मिल गई x की वैल्यू 1 रखने से। अगर x की वैल्यू 0 रखते, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, चलो रखते x की वैल्यू 0 रखते, x इज 0, कुछ भी रख सकते हो, बताया नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यूज़ कैसे भी लेके आना है ABC। सो x की जगह 0 का तो 1 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 इंटू a आ गया 0, b इंटू 0 0 प्लस c, 0 माइनस 1 -1 इंटू c माइनस c। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू पता है 1/3, तो मैं रखता हूँ a की वैल्यू 1/3 प्लस माइनस माइनस c, ओके। सो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस c इस तरफ आए तो प्लस c, माइनस c इस तरफ आए तो प्लस c, और 1/3 -1, 1/3 -1 करेंगे तो -2/3 आया, देखो 1/3 -1 तो -2/3 आया, यहाँ पर लिखता हूँ c इज इक्वल टू -2/3। कैसे आया, देखो 3 1 सा 3, 1 - 3 -2/3 आ गया। अब मैंने a और c निकाला, b की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो x की वैल्यू कुछ और रख दो, जैसे मैंने यहाँ 1 रखा था, 0 -1 रख सकते हैं, तो -1 रख सकते हैं, या तो फिर 2 रख सकते हैं, चलो -1 भी रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं, या तो 2 रख सकते हो या -1 रखो चलेगा। -1 रखा तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a -1 स्क्वायर प्लस 1, -1 प्लस 1 0, तो ये प्लस 1 आया, तो a इंटू 1, -1 रखा तो b इंटू -1 माइनस b प्लस c, -1 -2, सिंप्लीफाई करो, 1 इज इक्वल टू a, देखो अब -2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, -2 इंटू -b तो +2b, -2 इंटू c -2c। अब जो वैल्यूज़ पता है वो रखो, a की वैल्यू 1/3 है +2, b वैल्यू नहीं पता -2, c की वैल्यू -2/3 है, सिंप्लीफाई करते 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2b माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/3। आगे देखते हैं, देखो ये 1 इज इक्वल टू 2b, देखो 1 इज इक्वल टू 2b, 1/3 और 4/3 प्लस हो जाएगा, 4 और प्लस 1 5/3 हो गया, प्लस 5/3, 5/3 यहाँ पर आएगा तो 1 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2b, 3 इंटू 1 3 माइनस 5 -2/3 इज इक्वल टू 2b, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू -1/3 आया। तो हमने बड़ी मुश्किल से a c और b की वैल्यू फाइंड कर ली, जो यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आने के बाद आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे करेंगे देखो, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज रिक्वायर्ड, ये हर बार आप लिखना, मैं बहुत बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको हर बार ये पहले लिखना है, जब भी वापस से इंटीग्रेशन लिखते हो ये, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू, इसकी जगह पर ये लेना a मतलब क्या है, देखो a मतलब है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 अपॉन x माइनस 1, ओके, प्लस फिर बी एक्स प्लस सी, बी क्या है -1/3 x प्लस सी, सी -2/3 है, बी एक्स प्लस सी अपॉन, देखो ये बी एक्स प्लस सी में बी और सी की वैल्यू रख दिया, अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कर दिया। लंबा सोल्यूशन है, ध्यान से देखो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन आगे लेके जाओ, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ गया, ये 1/3 है, देखो ये क्या है 1/3, तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx इसके पास आया, इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा, इंटीग्रेशन देखो यहाँ से दोनों का माइनस कॉमन ही ले लो, तो ये प्लस जो है वो माइनस हो गया, तो ये हो गया 1/3x प्लस 2/3 अपॉन, अच्छा यहाँ से देखो -1/3 भी कॉमन ले लो, -1/3 भी कॉमन आ गया, दोनों का अपॉन 3 भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पर x बच गया प्लस
2 बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया dx। तो ये आ चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन लेना तो आसान है, 1/3, ये 1/x टाइप है, लॉग आ गया, लॉग x माइनस 1। बट इसका इंटीग्रेशन कैसे लिया जाए वो ट्रिक है। तो इसको क्या करो, ऐसे लिखते जाओ साथ साथ में। कैसे करना है देखो, i इज इक्वल टू 1/3, ये चाहिए तो डायरेक्ट लिख लो आंसर, लॉग x माइनस 1, यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ठीक है। फिर माइनस, इसको अभी इंटीग्रेशन लेने के पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर का, 2x होता है ना, तो यहाँ पर तो x है तो 2 एडजस्ट करो, इसका जो डेरिवेटिव यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ओके, सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ 2 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/3 था, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6, यानी 1 को 2 से डिवाइड किया तो 3 में मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2 2 4 हो गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर एडजस्ट कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। अच्छा, प्लस C1 लिख सकते हो, ये कांस्टेंट इसकी वजह से आ गया। आगे करते 1/3 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/6। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, बट x का तो 1 आएगा ना, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 1 का 0, तो मैं यहाँ पर 2x प्लस 1 लाना है, तो 2x प्लस 1 और 4 को क्या किया 1 प्लस 3 कर दिया इस तरह से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस C1। इस ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 होता है, तो ये हो गया। अब इसको स्प्लिट कर दे, i इज इक्वल टू 1/3 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/6 ब्रैकेट। अब स्प्लिट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन आगे जाएगा 3 के पास 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, और प्लस क्या था C1। तो अभी आपने देखा मैंने कैसे किया है, ये पहले का तो आ चुका डायरेक्ट। अब इसका नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट किया, डेरिवेटिव एडजस्ट करने के बाद क्या किया हमने, इसका जो +3 बच गया उसको सेपरेट, 2 अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। अब एक कंसेप्ट आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ fx। याद आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ fx आता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, आप ये फॉर्मूला साइड में लिखोगे भी। अभी अपना सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है, मुझे जगह की ज़रूरत है इसलिए मैं सब ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, 1/3 लॉग x माइनस 1, ओके, माइनस 1/6, अंदर लेके जाओ इसके पास माइनस 1/6। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कैसे आ रहा है, इंटीग्रेशन कैसे आएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। अब ये हो चुका, अब -1/6 इसके पास आएगा, -1/6 इसके पास, तो कैसे हो जाएगा देखो, -1/6 इंटू 3, तो ये 3 से 6 कैंसिल होगा तो -1/2 आ गया, -1/2, ओके, -1/2 आया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आया, और प्लस अब देखो यहाँ से कांस्टेंट C1 था, इधर से कांस्टेंट C2 आया, समझो दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट हो गया, समझो C1 जो है C2 में बदल गया। अब ये देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ निकालना है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको अलग से बार बार पूरा लिखने से अच्छा लेट करते, सिर्फ उसको अलग से लेते हैं, I2 इज इक्वल टू, या I1 ले लेते हैं उसका नाम, I1 इज इक्वल टू इसका नाम ले लेते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, dx, यहाँ पर dx भी लिखना पड़ेगा, ओके, यहाँ पर dx लिखो क्योंकि उसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो अभी क्या करेंगे, इसको अलग से लेके सॉल्व करते, पूरा जो है ये बार बार लाइन लिखने से अच्छा, क्योंकि इन दोनों का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसको कैसे किया जाए, आप लोग को पता है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अभी हम लोग करते थे जैसे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थर्ड टर्म निकालता हूँ। थर्ड टर्म यानी याद है आपको क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो एक्स है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 का आधा करना है, आधा करके उसका स्क्वायर करना है यानी हाफ करके, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो मैं 1/4 प्लस और माइनस करूँगा, यहाँ पर प्लस 1/4 किया और ये ऑलरेडी 1 था उसमें -1/4 किया। कंप्लीट स्क्वायर मेथड याद आ रहा होगा आपको। तो I1 क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये एक हो गया, तो ये हो गया x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस ये 1 - 1/4 मतलब क्या, 4 1 = 4 - 1 3/4 है, 3/4 क्या हो जाएगा, ये
√3/2 द होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, 1/x² + a²। इंटीग्रेशन याद करो क्या था, 1/a यानी √3/2 tan इनवर्स x/a। x यानी क्या था, x + 1/2/a √3/2, और प्लस क्या था, कांस्टेंट आता था। यहाँ पर कांस्टेंट समझो मैं C3 लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा देखो, I1 = ये 1/√3/2 हो जाएगा 2/√3, ओके। और tan इनवर्स यहाँ पर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x + 1 2 आएगा, और यहाँ भी /2 है, तो दोनों का /2 कैंसिल, √3 + C3। तो ये क्या आया, सेपरेट इसका इंटीग्रेशन है। फाइनली क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ये वैल्यू रखोगे, ये इसके अंदर ये क्या था देखो, देयरफॉर I = यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 1/3 log x - 1 -1/6 log x² + x + 1, ये आया। फिर इसके बाद -1/2 इंटू ये पूरा 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3, और सबका कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट c, ओके। और यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बस। इसके बाद एक स्टेप और लिखो आप लोग, ये जो पूरा सेम रहेगा, यहाँ पर -1/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3 + c। तो ये फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन था, हमने यहाँ से शुरू किया, ये 3 बार इंटीग्रेशन लेना पड़ा, 3 टर्म्स आए थे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। अभी देखो इंटीग्रेशन फिनिश हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में भी मैंने आपको 16 क्वेश्चन बताए, जो सारे एक ही टाइप के थे। अब मैंने सारे टाइप कवर कर लिए। अब 17 के बाद जो 23 तक ये सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। हाँ, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसको मैं स्टार्ट करके दे दूंगा, और एक लेवल तक ला के दे दूंगा, बेसिक क्वेश्चन तक, जहाँ पर A B C की वैल्यू फाइंड करनी है। और A B C की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैंने आपको सिखा दिया है, उम्मीद करूंगा कि आप करोगे। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में जो ट्रिक्स है वो अब मैं वो बताने वाला हूँ। पूरा सोल्यूशन आपको, आधा सोल्यूशन दूंगा, आधा आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है देखो 17, I = 3 sin x - 2 × cos x अपॉन 5 - 4 sin x - cos² x। तो यहाँ पर देखो cos x dx है, और यहाँ sin x। अगर sin x को t रखते हैं तो cos x dx क्या हो जाता है, dt, बराबर। तो इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, sin x को t लेना तो cos x dx dt, तो sin x t, लेकिन फिर ये cos आ गया, तो इस cos को हम sin में कन्वर्ट करते हैं। I = ये है 3 sin x - 2 × cos x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 - 4 sin x cos² क्या हो जाएगा देखो, sin² x + cos² x क्या होता है 1, पहली आइडेंटिटी। तो cos² क्या आएगा 1 - sin² x, 1 - sin² x, ये आया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से sin x को t रख दो, पुट sin x = t, तो क्या आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, और इसके बाद एक dx लिखो, t का dt, सब्सटीट्यूट करो। I = ये आ जाएगा 3 sin x मतलब t - 2 अपॉन 5 - 4t - 1, और माइनस माइनस प्लस, साइन यानी t², और ये dx जो था cos x dx क्या हो गया, cos x dx dt हो गया ना सिंप्लीफाइड। थोड़ा और मैं करके देता हूँ आपको। I = 3t - 2, देखो ये प्लस t² है, इसको पहले लिखो, फिर -4t, फिर जो नंबर है 5 - 1 + 4, और देखो क्या होगा। I = इंटीग्रेशन 3t - 2, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, ये a² - 2ab + b², ये t - 2 का होल स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो t - 2 का होल स्क्वायर, t² - 2 × 2 4t + 2², या तो आप फैक्टर निकालोगे तो ऐसे आएगा t - 2 और t - 2, दो फैक्टर आएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई तो यही हो गया ना। तो ये हो गया। अब इसको कैसे करोगे आप लोग, जैसे मैं सिखा रहा था A और B मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो आप ये कंसीडर करोगे, कंसीडर 3t - 2 अपॉन t - 2 द होल स्क्वायर। अब ये रिपीटेड फैक्टर है, तो क्या करना पड़ेगा, a अपॉन t - 2 होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले t - 2 लेना, फिर b अपॉन t - 2 द होल स्क्वायर करना, ओके। और करके देता हूँ, ये हो जाएगा 3t - 2 = a का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो दोनों का एलसीएम t - 2 द होल स्क्वायर है, ओके। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ समझाता हूँ आपको वापस से, रिपीटेड वाले में ज़रा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, t - 2, ये एक बार, ये 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा 2 बार है, तो ये है। अब a के नीचे क्या है, t - 2, तो यहाँ t - 2 द होल स्क्वायर में से एक t - 2 निकाल दो, तो एक t - 2 बचा, उससे मल्टीप्लाई किया,
बी के नीचे क्या है, टी माइनस टू द होल स्क्वायर, उसको यहाँ से निकाल दो, टी माइनस टू द होल स्क्वायर छुपा दो, कुछ बचा क्या, नहीं कुछ नहीं बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने यानी किसी से मत करो, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3t माइनस टू इज इक्वल टू ए टी माइनस टू प्लस बी, ये आ गया। अब क्या करोगे, एक बार t की जगह पे 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 माइनस टू 0, तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी, फिर t की जगह पे 0 रखो या 1 रखो, कुछ भी रखो, तो इस तरह से a और b की वैल्यू आएगी। a और b की वैल्यू आने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर ये तो 3t माइनस टू अपॉन जो ये है ना, इसको हटा के ये रखना, ये ओके ये रखोगे, तो a और b की जो वैल्यू आई वो रखना, फिर इंटीग्रेशन इसका क्या जाएगा लॉग t माइनस टू प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या माइनस 1 अपॉन टी माइनस टू आएगा ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप है आ जाएगा, फिर लास्ट में t की जगह पर साइन x रख देना, t की जगह साइन x। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करो, ये पूरा तो मैंने सॉल्व ही कर दिया है, सिर्फ a और b की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक 19th वाला, एक 20 वाला। अगर आपने 18 वाला क्वेश्चन अभी अभी देखा है तो आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन 18th के जैसा बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 2 नहीं था 18 में, अभी 2 आ गया है। तो क्या करना, बिल्कुल वही स्टेप्स है, सब कुछ वही होगा, 20 भी बिल्कुल वैसे ही होगा सेम। क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ, आई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन 2 साइन एक्स को ऐसे ही रखो 2 साइन एक्स, ओके साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स। पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही किए थे। यहाँ पर क्या है देखो 2 है, तो ये 2 दोनों का बाहर ले लो कॉमन, पिछले क्वेश्चन में 2 कॉमन नहीं आया था बिकॉज यहाँ 2 नहीं था, तो ये हो गया 1 अपॉन, अच्छा इन दोनों में से 2 तो एकदम बाहर आ गया, और साइन एक्स को यहीं रखो साइन एक्स, और ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे हो गया। अब क्या करना है, याद आ रहा ना क्या किया था हमने, उसमें ट्रिक क्या किया था, यहाँ कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तो साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स, और यहाँ साइन से किया तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स है डी एक्स। फिर पुट करना था, लेकिन पुट करने के पहले इसको भी चेंज किया था हमने। देखो पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है, ये साइन एक्स हो गया, साइन स्क्वायर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स को टी रखना, कॉस एक्स को टी, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। कॉस एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल टू हाफ, ओके इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया देखो, ये माइनस यहाँ लेंगे माइनस डी टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो ये 1 अपॉन हो गया, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी, और ये जो माइनस साइन एक्स डी एक्स है वो माइनस डी टी हो गया, डी टी यहाँ रखो माइनस इधर दे दो, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। हम लोग 19th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 18th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। तो देखो क्या है माइनस हाफ, इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपको, हाँ इसको कंसीडर कर लो आप, या तो इसको और एक स्टेप करते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये 1 माइनस टी स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी 1 माइनस टी, या तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 प्लस टी है डी टी। तो क्या करोगे देखो, आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, इस तरह से रिपीटेड फैक्टर आ गया। अब इसको कंसीडर करो, कंसीडर क्या करोगे 1 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया पता है ना, क्योंकि ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, रिपीटेड है, तो इसको 1 प्लस टी एक बार लेना, एक बार स्क्वायर करके करना। अब इसको आपने सीखा था वैसे सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये हटा के ये लिख देना, और ए बी सी की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा बाद में, ए बी सी की वैल्यू आने के बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस टू, इसका log 1 माइनस टी log 1 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन दिस, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। लास्ट में टी की जगह पर आपको क्या करना है, cos x रख देना है। अब जो 18th क्वेश्चन था, इसके पहले 18th क्वेश्चन वो बिल्कुल सिमिलर था, वो भी मैं इसी में बता देता हूँ, और 20 क्वेश्चन वाला जो है 20 नंबर वो भी ऐसा ही है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो 19th का, मैं 18th जो है वो भी इसको आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। 18th में क्या था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके इसको लिखना अपने नोटबुक में, पूरा सॉल्व करना। अभी 18th वाला क्वेश्चन देखो, 19th के बाद 18th वाला, यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं है, अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर 18th,
तो साइन एक्स प्लस साइन 2x है, सब कुछ ऐसे ही होगा, ये 2 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2 बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर साइन एक्स कॉमन आएगा तो 1 + 2 cos x आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 cos x, सब कुछ सेम होगा, 1/2 नहीं आएगा। ओके, ये 1 - cos स्क्वायर हो गया, ये 1 + 2 cos x हो जाएगा। ये कौन सा बता रहा हूँ मैं, 18th वाला बता रहा हूँ, 19th पहले बताया मैंने, उसके बाद 18th बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। ये हो गया, इसके बाद ये सब सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x dx - dt, तो dt यहाँ माइनस बाहर, 1/1 - t² और ये 1 + 2t आ गया। फिर क्या करोगे, यहाँ पर 1 + 2t आ जाएगा, 18th वाला बता रहा हूँ, ठीक है। फिर -½ 1/, ये करने की ज़रूरत नहीं, -½ भी नहीं आएगा, माइनस आएगा। ओके, यहाँ से अब क्या करेंगे कि इसको कंसीडर कैसे करेंगे, वो देखो कंसीडर कैसे करेंगे। अभी ABC की वैल्यू के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, कंसीडर क्वेश्चन जो है ये सिर्फ लेना, 1/1 - t 1 + t 1 + 2t इज इक्वल टू A/, दिस 1 - t प्लस B/1 + t प्लस C/1 + 2t। अब यहाँ से तो आप एक्सपर्ट कर लोगे, एक लाइन और करके बताता हूँ, 1 इज इक्वल टू, चलो ये डिनोमीटर हटा देंगे, ये सबका एलसीएम ये तीनों आएगा, तो ये तीनों अलग है तो क्या करना, a है ना, a, तो a में किसका मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का, 1 + t और 1 + 2t का। फिर b में क्या करेंगे, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 - t 1 + 2t प्लस, फिर c है ना, c में इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 - t 1 + t, ऐसा करेंगे। अब ABC कैसे निकालोगे, एक बार t की जगह पे -1 रखो तो -1 + 1 0, तो ये a 0 हो गया, और भी जो 0 हो जाएगा। फिर एक बार t की जगह पे 1 रखो, 1 - 1 0 हो गया, और एक बार t की जगह पे -½ रखो यहाँ से, तो ऐसे करके ABC की वैल्यू आएगी। बाद में जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस है और इंटीग्रेशन ये है, इसको हटा के ये लिख देना। ओके, और ABC की वैल्यू जो यहाँ से रख देना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/1, समझो ये समथिंग अपॉन 1 - t, तो log 1 - t, log 1 + t, log 1 + 2t, यहाँ पर 2t है तो 2 से अगेन डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 18 हो गया, इसके पहले मैंने 19 समझाया, 18 19 दोनों सेम था, 18 में यहाँ 2 नहीं है, 19 में यहाँ 2 था। इसके बाद का जो ABC वैल्यू निकाल के आप सॉल्व करोगे। अब 20 वाला क्वेश्चन देखो, उसको भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर sin 2x पहले दे दिया है, देखो sin 2x बाद में था वो पहले, और sin x की जगह पे cos x है, तो कैसे करना है, 18 के जैसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट 18 का भी ले लो। 20 क्वेश्चन देखो, बिल्कुल 18 19 के जैसे ही करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 1/sin 2x को 2 sin x cos x कर देते हैं, यहाँ से प्लस cos x ऐसे कर दिया। अब हुआ क्या, देखो i इज इक्वल टू कॉमन क्या आएगा, cos x कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ बच गया 2 sin x + 1। अब ब्रैकेट के अंदर 2 sin x है, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, cos x को अगर t करते हैं या तो sin x को t करते हैं तो cos x यहाँ ऊपर आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर sin x है, उसको बदल नहीं सकते, इसलिए उसको t लेना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर cos x था, इसलिए cos x को t लिए थे। तो यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये cos x से मल्टीप्लाई किया, 1 × cos x, ये आ गया, ये हो गया cos²x, और ये ऊपर नीचे कर दिया हमने cos x से मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये cos² को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ऊपर cos x ऐसे ही रखा, cos² को रख दिया 1 - sin²x, और ये 2 sin x है प्लस 1 है, ठीक है। अब पुट करो, क्या पुट करोगे, ये जो sin x है उसको t रखना, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। सो i क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से i इज इक्वल टू 1 - t², और ये आ गया 2t + 1, और ये cos x dx क्या आ गया, cos x dx dt, तो 1 dt हो चुका है। अब कंसीडर कर लो, कैसे कंसीडर करोगे, देखो 1/1 - t², 2t + 1 इज इक्वल टू a/, अच्छा यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहिए, 1 - t² जो है ना, कंसीडर करने के पहले और करते हैं इसको। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, देखो 1 - t² मतलब a² - b², यानी 1² - t², तो 1 एक दोनों को एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, और ये क्या था 2t + 1, 3 टर्म्स आ गए, 3 फैक्टर्स। ओके, यहाँ पर dt है। अब नेक्स्ट कंसीडर अब करो,
कंसीडर क्या करना है देखो, 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी 2t प्लस 1 a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 1 माइनस टी प्लस c अपॉन 3 फैक्टर्स है तो a b c आ गया इस तरह से, ठीक है। अब कैसे करोगे पता है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही करो। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में, b का मल्टीप्लाई इन दोनों में, c का मल्टीप्लाई इन दोनों में, और फिर t की वैल्यू एक बार -1 ले लो, एक बार +1 ले लो, एक बार t की वैल्यू -1/2 ले लो, तो सब के सब आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड होने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसको रिप्लेस करो, इसको हटा के उसकी जगह ये रखना, ए बी सी की वैल्यू रख के फिर इंटीग्रेशन तीनों के पास जाएगा। इसका हो जाएगा log 1 प्लस टी log 1 माइनस टी। अच्छा log 1 माइनस टी के साथ देखो t का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस टी का -1 है तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर इसका log 2t प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव 2t का 2 है तो 2 से वापस डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आप खुद कर रहे हो 20, ओके। तो अप्रॉक्स अब 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, 21, 22, 23 है वो भी फटाफट करते हैं, बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन है। और ये बेसिक जो स्टार्टिंग है वो मैं आपको पूरा करके दे रहा हूँ। इसके बाद अलजेब्रा 10th के जैसा है, ABC की वैल्यू फाइंड करके फिर रखना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वो आप खुद से कर रहे हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब 21 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सेम है, 18, 19, 20, 21। अगर आपको 18 आ चुका है, 19 आ चुका है तो 20, 21 सब आ चुका है, समझो। सबका ट्रिक एक ही है, सब कुछ वैसे ही है। कैसे करना है सिर्फ आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर cos x है तो मुझे cos x को t लेना, ये ध्यान रखो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x dx। तो ऊपर sin x आना चाहिए, यहाँ नहीं है तो मैं sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ ऊपर sin x से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करेंगे तो ये sin का हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये है 3 + 2 cos x, ओके, ये dx। अब यहाँ पर sin स्क्वायर को चेंज कर देते क्योंकि मैं cos को t लेने वाला हूँ ना, तो नीचे सब cos के फॉर्म में रखो। sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x, और ये 3 + 2 cos x और dx। सो यहाँ पर अभी पुट करता हूँ मैं, चलो पुट cos x इज इक्वल टू टी। cos x को मैंने t रख दिया तो cos x का डेरिवेटिव -sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ओनली sin x dx क्या आ जाएगा, sin x dx, ये माइनस इस तरफ गया तो -dt, ये आ गया। चलो रख दो। देखो अभी आपने 18, 19, 20 में भी ऐसे ही किया था, बिल्कुल सेम किया था। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा 3 + 2t, सिर्फ ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, 20 के जैसा ही है ये, ओके। और ऊपर जो sin x dx है उसको क्या रखना है, -dt। तो 1 -dt का माइनस में बाहर ले लेता हूँ, इसको और मॉडिफाई करता हूँ, -1/1 माइनस t² यानी का एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से, और ये 3 + 2t अब हो चुका है। अब कंसीडर कर लो फटाफट, कंसीडर क्या करेंगे, 1/, सिर्फ ये लो, हाँ ये बाहर माइनस याद रखना, लास्ट में सब्सटीट्यूट करते समय ये -20 में भी था, 20, 19 में था, तो वहाँ माइनस की जगह माइनस रखना बाद में। अभी फिलहाल अंदर का ये इंटीग्रेशन वाला टर्म लेता, 1 + t 1 - t और 3 + 2t, ये सिर्फ इतना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, a/1 + t, b/1 - t, c/3 + 2t, ये हो गया। अब क्या करोगे, देखो ये 1 इज इक्वल टू a, तीनों भी फैक्टर अलग अलग है, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, 1 - t 3 + 2t, प्लस b का मल्टीप्लाई क्या करोगे, इन दोनों में करो, 1 + t 3 + 2t, और c का मल्टीप्लाई c में क्या करोगे, इन दोनों का, 1 + t 1 - t। चलो मैं आपको ये करके दिखाता, बिकॉज 18, 19, 20 आपने खुद से किया। अगर आपको नहीं आ रहा है, इसके बाद आप कहीं अटक रहे हैं, तो कैसे करना मैं यहाँ बता देता हूँ, ताकि आप इसके रेफरेंस से पीछे का भी कर पाओगे। अगर नहीं किया होगा तो मुझे तो पूरी उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ये पूरा सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, ये t की जगह पे एक बार 1 लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, देखो 1 इज इक्वल टू t 1 लिया तो 1 - 1 0, ये पूरा 0, और देखो ये 1 - t t 1 लिया तो ये पूरा 0, तो a वाला टर्म 0 हो गया। अच्छा ये b, t 1 लिया तो 1 + 1 2, 1 2 × 1 2 + 3 5, और ये भी पूरा 0 हो गया। सो क्या आ गया, देखो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 5 2 = 10b, देखो 1 इज इक्वल टू 10b, तो b क्या आ जाएगा, 1/10। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, चलेगा यहाँ पर कैलकुलेशन डायरेक्ट किया तो। अब पुट दूसरा करते, t इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो ये 1 + t था ना, ये तो t की जगह -1 रखो, -1 + 1 0 हो जाएगा, -1, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 इज इक्वल टू
ये क्या आ जाएगा, -1 रखा, -1 नहीं, टी की जगह -1 रख रहे हैं ना, तो 1 -1 1 + 1 2 हो गया, -1 रखा तो 2 × -1 -2, 3 - 2 1 हो गया, प्लस बी क्या है देखो यहाँ पर 1/10 ऑलरेडी आया हुआ है, रख दो, और यहाँ पर -1 रखा तो ये बी तो पूरा 0 ही हो रहा है ना, 1 -1 0 0 × एवरीथिंग 0 ही हो गया, और यहाँ भी टी की जगह -1 रखेंगे तो ये सी भी 0 हो जाएगा। सो एक मिनट, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये यहाँ पर ए नहीं किया मैंने, ए लिखना भूल गया मैं, ओके। देयरफॉर 1 = a × दिस, सो देयरफॉर क्या आ गया देखो, 2 × 1 2, 2a = 1, तो a = 1/2 आ गया। अब तीसरा क्या पुट करो, पुट यहाँ पर देखो ये है ना 3 + 2t, अगर 3 + 2t को 0 रखना है तो 2t क्या आएगा, 3 वहाँ गया तो -3, और ये 2 यहाँ है तो ये t को -3/2 रखो, t को क्या रखना, -3/2, तो क्या आ जाएगा देखो 1 = ये t को -2/3 रखा ना, या 3/2 रखा ना यहाँ पर, तो ये 0 होगा, ये पूरा a 0 हो गया। ये भी देखो t की जगह पे -3/2 रखा ना, तो ये टर्म 0 होगा, 3 + 2t 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना 1, t की जगह -3/2 रखना, 1 प्लस, तो ये -3/2, 1 माइनस प्लस 3/2, इसको वैल्यू फाइंड करो, 1 = 0 0 c, 2 × 1 2 - 3 -1/2, 2 × 1 2 + 3 5/2, so therefore 1 = -c, 1 5 = 5 और 2 2 = 4, 5/4, so therefore c कितना मिल गया देखो, therefore c = ये माइनस यहाँ आएगा -4 -4/5, ये आपको c की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से ए बी सी फाइंड करना था, 18th 19th 20 तीनों क्वेश्चन में सेम इस तरह से ए बी सी फाइंड करना था। अभी एक बात याद रखना, यहाँ पर जो माइनस अभी तक मैंने बाहर रखा था, ठीक है, सिर्फ ये पॉजिटिव जो था इंटीग्रेशन उसके अंदर हमने लाया, अब इसको चेंज करते हैं, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, एकदम ध्यान से देखो, हर बार ये आपको लिखना है रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, और i = अब क्वेश्चन लिखो क्या था देखो, माइनस बाहर है तो वो माइनस यहाँ पर लिखना ही है, थोड़ा सा यहाँ जगह का यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। i = माइनस इंटीग्रेशन ये था, अब ये अंदर वाली चीज़ें चेंज किया था ना मैंने, अंदर क्या था a क्या है देखो 1/2 अपॉन 1 + t, ओके, प्लस b यानी 1/10 अपॉन क्या है 1/10 अपॉन 1 - t है, प्लस c इज वॉट -4/5 अपॉन 3 + 2t, तो ये चीज़ें आ गई, ओके। अब इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, ये माइनस भी सबके पास जाएगा, सो i = माइनस हाफ बार आ गया, इंटीग्रेशन 1/1 + t dt, माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन, ये 1/10 बाहर आया, वापस लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस 1/10 इंटीग्रेशन के बाहर रखो, इंटीग्रेशन 1/1 - t, फिर माइनस माइनस प्लस 4/5 इंटीग्रेशन 1/3 + 2t dt हो चुका है। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा, देयरफॉर i = -1/2, ये क्या आएगा log 1 + t आ गया, ओके, फिर -1/10 log 1 - t, लेकिन देखो यहाँ 1 + t का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करना था, यहाँ पर 1 - t का वापस डेरिवेटिव लोगे तो 1 का 0 - t का -1, तो -1 से यहाँ पर हम लोग को -1 से डिवाइड करना है, ओके, प्लस 4/5, इसका क्या होगा log 3 + 2t, फिर ये 3 + 2t का अगेन डेरिवेटिव 2t का 2 आएगा, 2 से डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पर स्टेप लिखता हूँ मैं, तो i = फाइनली -½ log 1 + t, सो log 1 + t की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो t किसको लिया था cos x, सो cos x ये आ गया, ओके, फिर माइनस, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10 log, प्लस 1/10 log क्या आ जाएगा 1 - t, तो 1 - cos x, 1 - cos x, ओके, ये मॉड के अंदर 1 है, फिर उसके बाद वापस से प्लस, ये 2 से कैंसिल करो, 4 2 2 जा, तो 2/5 log 3 + 2 cos x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको चाहिए तो फिर ये सबके पहले का नंबर पावर में डाल के फिर लॉग कॉमन ले सकते हैं, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर आप रखते हो तो ये आपका
फाइनल आंसर है। इस तरह से ये 21st क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हुआ। जैसे मैंने ये ABC निकाल के सॉल्व किया ना, इसी तरीके से आप लोग को 19, 20, 18 करना था। अगर आपने वो नहीं किया, नहीं आ रहा, तो ये करने के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं 22, 23, वो भी ऐसे ही है बट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ देखो 22 वाला और इसके बाद 23 लॉगरिथमिक है। ये भी बिल्कुल सेम है, अभी तक आपने जो किया होगा तो ये खुद से आप कर लोगे। कैसे करना है देखो, यहाँ पर e⁻x आपको दिख रहा है हर जगह पे, यहाँ नीचे एक जगह पर e⁻ आपको 2x दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको आप ऐसे कर लो e⁻x + 1 इंटू, इसको आप ऐसे कर लो e⁻x द होल स्क्वायर कर दो ना, चलेगा। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, अब ये जो e⁻x है हर जगह e⁻x दिख रहा है, उसको t कर दो, पुट e⁻x = t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x का, e⁻x dx = dt हो जाएगा। आप सॉल्व करो, इसको सब्सटीट्यूट करो, 5 अपॉन ये हो जाएगा e⁻x + 1, e⁻x क्या है t + 1, ये क्या है e⁻x t स्क्वायर + 9, और ये e⁻x है ना, ये t है, बट ऊपर वाले e⁻x dx इसको t मत रखो, e⁻x dx क्या है dt है ना, e⁻x dx क्या है dt रख दो, इसको t मत ले लेना, 5t हो जाएगा नहीं तो ये dt भी तो करना है ना, dx को चेंज करना है, इसलिए अब ये आ चुका है। अब कंसीडर कर सकते हो आप लोग, कंसीडर करो, इसको कंसीडर करोगे तो 5 अपॉन t + 1 और t स्क्वायर + 9 = a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t स्क्वायर + 9। लेकिन b अपॉन होगा क्या, ये देखो, अगर यहाँ पर ओनली t रहता t + 1 तो a, बट t + 9 होता तो b होता, बट ये क्वाड्रेटिक है, t स्क्वायर है ना, तो ऐसे में मैंने आपको क्या सिखाया था bx + c, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था t स्क्वायर + 2t + 3, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट ये t वाला टर्म नहीं है, तो फिर भी ये t स्क्वायर तो है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक, इसलिए bx + c। लेकिन अभी यहाँ पर तो x तो है नहीं ना, t है, इसलिए bx के बदले t ले लो। तो इस तरह से करना है। अब क्या करोगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करना, 5 = a का मल्टीप्लाई किसमें करोगे t स्क्वायर + 9 और प्लस t + 1 का मल्टीप्लाई bt + c है ना, इसके अंदर t + 1 का मल्टीप्लाई, और इसका डिनोमीटर ये दोनों रहेगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करना है, a b c की वैल्यू हर बार की तरफ फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हो, देखो एक बार ये t + 1 है ना, t की वैल्यू -1 रखो, पुट t = -1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 = t -1 रखा, -1 स्क्वायर 1, 1 + 9 10, 10a हो गया, और ये -1 + 1 0, 0 इंटू दिस 0, एवरीथिंग 0, सो 10a = 5, देयरफॉर a क्या आएगा 5/10, दैट इज़ 1/2 आ गया। तो हम लोग को a मिल गया। अब b और c निकालते, कैसे निकालेंगे b और c, चलो t की जगह एक बार 0 रखो, पुट t = 0, तो क्या आ जाएगा, t 0 रखा तो 5 = a, 0 रखा तो 0 + 9 a × 9 यानी 9a हो गया। ओके, प्लस अभी b 0 रखा तो b इंटू दिस t 0 प्लस c × 0 + 1 c × 1 c, तो प्लस c आया। सो देयरफॉर अब यहाँ पर देखो, एक मिनट, हाँ ये क्या था, t की जगह पे 0 रखा, 0 + 9 9a, ये 9a है, हाँ 9a प्लस ये b × 0 0 हो गया, c 0 + 1 1 × c आ गया। और अब देखो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 = 9, a की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखो a की वैल्यू थी 1/2, तो a की जगह पर 1/2 रखो इस तरह से, प्लस c, तो हमें c क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से अगर और सिंप्लीफाई करते तो c 9/2, इधर आया तो 5 - 9/2, सो 5 2 = 10, 10 - 9 1, 1/2, यानी c मिल गया 1/2। चलो c मिल गया, और क्या मिल गया, a मिल गया। अब b फाइंड करना है। b के लिए क्या कर सकते हैं, देखो t स्क्वायर + 9 = ये t स्क्वायर को -9 रखो, पुट t स्क्वायर को -9 रखो, देखो t स्क्वायर -9 रखा तो -9 + 9 0 होगा ना यहाँ पर। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर 5 = ये t स्क्वायर -9 है, -9 + 9 0, 0 इंटू a 0, लेकिन यहाँ तो t स्क्वायर है नहीं। ओके, t स्क्वायर है नहीं तो हम ये नहीं रखेंगे, ठीक है, t स्क्वायर सब जगह नहीं है। अब t की वैल्यू क्या रखी, देखो -1 और 0 रखा, अभी t की वैल्यू 1 रख दो, कुछ भी रख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, t की वैल्यू 1 रखो। सो देयरफॉर 5 = a, 1 रखा तो 1 स्क्वायर 1 + 9 10a, सो 10a आ गया, प्लस 1 रखा
1 रखा टी की वैल्यू, तो बी प्लस सी इंटू 1 + 1 2 आया। अब वैल्यू रखो 10, ए की वैल्यू क्या आई थी देखो यहाँ पर 1/2, ए 1/2 प्लस बी पता नहीं, और सी की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 2। सॉल्व करो, 2 5 × 10, तो यह आया 5 = 5 प्लस 2 अंदर आया तो 2b प्लस 2 से 2 ये हुआ तो 1। सो यहाँ पर देखो 5 + 1 6 इस तरफ आया तो -6 = 2b। सो 2b = -1, b = -1/2। तो हम लोगों ने b भी फाइंड कर लिया। कैसे भी करके आपको ABC फाइंड करना होता है। नाउ देयरफॉर I = इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा देखो, ये आ गया I = अब ये जो क्वेश्चन था उसकी जगह पर ये रखना a/t+1। ए क्या है देखो, ए था हाफ t + 1, ये रख दिया प्लस, ओके। bt + c, b क्या है देखो, इसको जरा अच्छे से लिखते हैं, हाफ, ओके। b इज व्हाट -½ t प्लस c क्या आया है देखो यहाँ पर हाफ अपॉन t² + 9, ये dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए चैलेंज है। क्या करेंगे देखो, देयरफॉर I = इंटीग्रेशन सबके पास ले जाओ, इंटीग्रेशन ये हाफ बाहर आ गया 1/t + 1 और dt। इंटीग्रेशन यहाँ आने दो, इंटीग्रेशन ये देखो, ये दोनों का हाफ कॉमन आ गया, चाहिए तो -½ कॉमन ले सकते हो, -½ कॉमन, -½ कॉमन आया तो t और -1 आया, और ये t² + 9 है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना। देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आ गया, I = हाफ, ये log of t + 1, हर बार की तरह तो याद ही हो गया होगा -½ इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे t² + 9 है, t² + 9, तो t² का डेरिवेटिव क्या होता है 2t और 9 का 0, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t और माइनस यहाँ भी होगा, और 2 यहाँ से डिवाइड करो, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से अब यहाँ पर 2 पार्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर ये कांस्टेंट यहाँ का बाहर आएगा +c1। I = हाफ लॉग, ये तो आ चुका है t + 1, 1/4, 2 × 4, अब मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ गया 2t/t² + 9 dt। अब ये -1/4, ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/4 × 2, तो 1/2 × 1/t² + 9 dt। ओके, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये 1/4 यहाँ जाएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 2 आया और 1/, ये आया। अब ये 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। यहाँ जब भी ABC होता है ना, ABC, तो 3 पार्ट्स आते हैं, याद रखना। तो ये तो इंटीग्रेशन इसका आया हुआ था +c1 करके, ये इन दोनों का इंटीग्रेशन लेना। अभी देखो, देयरफॉर I = हाफ लॉग, ये तो आया हुआ है t + 1 -1/4, इसका क्या हो जाएगा देखो, जो डिनोमिनेटर है t² + 9, t² का डेरिवेटिव 2t, ऊपर है 9 का 0, तो ऐसा जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ fx, लॉग ऑफ t² + 9, ये भी आ चुका है इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे देखो, ये जो t² है +9 है, t² + 9, 9 को 3² कर सकते हो, तो हाफ बाहर है, तो 1/x² + a², याद आ रहा है क्या था, 1/3 tan इनवर्स x/a t/3 प्लस c, एक कांस्टेंट, इसका एक कांस्टेंट आएगा, इसका एक कांस्टेंट आएगा, और ये पहले से था, सब मिला के नया कांस्टेंट c। तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है, बट क्वेश्चन में तो हमारे t था नहीं, e⁻x था, e⁻x हमने यहाँ देखो t यानी e⁻x, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, देयरफॉर I = जहाँ भी t है ना वहाँ e⁻x कर दो, e⁻x + 1 -1/4 लॉग, ये t² मतलब e⁻x² यानी 2x + 9 प्लस, अब देखो ये 1/3 2 = 6 tan इनवर्स e⁻x/3 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स ये देखो, ये फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है तो उसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। कैसे करना पड़ेगा देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ओके, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया ही है। अभी देखो आगे क्या होगा, देखो I = इन दोनों में से हाफ कॉमन लो, तो ये आ गया हाफ कॉमन लॉग, क्या है देखो e⁻x + 1, ओके, और -1/4, तो माइनस हाफ कॉमन आया तो 1/2 लॉग e⁻2x + 9, ये हो गया, आपने हाफ इन दोनों से कॉमन लिया, ये जैसा ऐसा रहने दो, क्या है वो +1/6 tan इनवर्स e⁻x/3 प्लस c। अब देखो क्या होगा, I = हाफ, देखो ये जो लॉग है ये हाफ है ना, ये हाफ यहाँ पावर में चला जाएगा,
ओके, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। फिर दोनों का लॉग कॉमन ले लो, दोनों का लॉग कॉमन, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में e⁻² + 1 अपॉन ये हाफ यहाँ गया है ना, तो e⁻²x, एक मिनट, e⁻² + 9 ½ यानी इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आया, दोनों में से हाफ बाहर था, दोनों का लॉग कॉमन लिया, e⁻² + 1, और ये जो हाफ है यहाँ गया तो ये ऐसे हो गया, और प्लस 1/6 tan इनवर्स e⁻x/3 + c। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर। आप अभी यहाँ टेक्स्ट बुक से मैच करता हुआ समझ सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ तक किया तो भी चलेगा, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अभी जितना भी हो सके, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ, जब से लॉग होता है तो कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। लॉग कॉमन लेंगे तो फिर ये माइनस का डिवीजन हो जाता है, अपॉन हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया। ओके, तो कोशिश करो जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करने का। यहाँ से अभी ये तो मैंने मिटा दिया स्टार्टिंग के क्वेश्चन, इसके बाद का ये था, ठीक है। ये भी देख लो कैसे, लिख लो कॉपी के अंदर। और अभी लास्ट क्वेश्चन 23 वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, देखो i = 2 log x + 3 अपॉन x log x + 2 log x द होल स्क्वायर + 1। यहाँ पर क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि log x बहुत बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर log x को मैं t कर दूं तो उसका डेरिवेटिव 1/x, देखो अपॉन में x भी है तो कर देते हैं ना, पुट log x = t, log x को t रखा तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx = dt। ओके, ये आ चुका है। तो आप कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा चेंज हो जाएगा, देयरफॉर i = इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2t + 3 अपॉन, ओके, ये 2t + 3 अपॉन, ये जो अपॉन x है देखो 1/x dx, अपॉन x और dx dt हो जाएगा, ये आ जाएगा 3t + 2, और ये हो जाएगा t² + 1, और ये dt हो गया dx/x। अब इसको करते सॉल्व, इसको कंसीडर कर लो, कंसीडर a और b के फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं हम। ओके, 3t + 2 और t² + 1, तो क्या आ जाएगा, a/3t + 2 प्लस b, अच्छा यहाँ t² + 1 है, देखो अगर ये t² नहीं होता सिर्फ t होता तो b लेते, बट यहाँ bt + c लेना पड़ेगा, ऐसा bx + c लेते हैं ना ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 2t + 3 = a इंटू क्या, t² + 1 प्लस bt + c है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3t + 2। चलो वैल्यू निकालना फटाफट, तो कैसे करेंगे, यहाँ t की वैल्यू क्या करेंगे, 3t + 2 है तो 3t + 2 0 कब आएगा, व्हेन t = -2/3। सो फॉर पुट t = -2/3 किया मैंने, t = -2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयरफॉर t = -2/3 + 3, ये आ गया a, -2/3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2² 4, 3² 9 + 1, और ये क्या पूरा 0 हो गया। ओके, ये हो गया -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -4 + 9 यानी 5/3 आया, देखो 2 2 सा -4, -4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 - 4 5/3 = a। जितना शॉर्ट में होता है उतना शॉर्ट में करने का, 9 × 1 9 + 4 13/9, तो ये क्या आ गया 13/9 है। ओके, सो ए क्या आ जाएगा, ये 13/9 यहाँ पर आया, 5/3 × 9/13, 3 3 ज़ा, सो 5 3 ज़ा 15, a = 15/13 आ गया। a की वैल्यू आ चुकी है अभी a जैसे निकाला ऐसे b निकालो। b निकालने के लिए क्या वैल्यू रखना चाहिए वो भी एक चैलेंज है। अगर t² की जगह -1 रखते हैं, -1 + 1 ये 0, बट यहाँ t² तो है नहीं, तो हमने अभी ये रखा ना 0 रख देते, पुट t = 0 तो भी चलेगा, देयरफॉर 0 रखा तो 2 × 0 + 3 3 = 0 + 1, तो ये a आ गया। t 0 रखा तो b × 0 0 + c, और ये t 0 रखा तो 0 2 2 × c 2c आया। अब a की वैल्यू तो थी ना 15/13, तो रखो, देयरफॉर 3 = 15/13, ओके, प्लस 2c, सॉल्व करो, देयरफॉर ये 15/13 यहाँ है तो 3 - 15/13 = 2c, देयरफॉर 13 3 = 39 -15/13 = 2c। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर 9 - 5 4, 3 - 1 2, 24/13 = 2c। अगर ये 2 यहाँ पर आ गया तो डिवाइड हो गया तो 12/13 आ जाएगा।
c इज इक्वल टू 12/13। तो आपको c की वैल्यू मिल गई, a वैल्यू मिल गई। अब b वैल्यू फाइंड करना है। देखो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना ही मेन है। ओके, वो आने के बाद तो सीधा इसको चेंज कर देंगे। b की वैल्यू के लिए अभी t 0 रखा था, अभी 1 रख दो। पुट t इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर t 1 रखा है, तो 2 इंटू 1 2, 2 + 3 5 इज इक्वल टू a क्या है? देखो 15/13, 15/13। t की जगह पर क्या रखा? 1, 1 + 1 2, ये 2 हो गया, प्लस b निकालना है, b t की जगह 1 रखा, प्लस c यहाँ पर देखो 12/13 है, c 12/13। अच्छा, ये ब्रैकेट में है, ये इस तरह से t की जगह पर 1 रखा है, सो 3 इंटू 1 3 + 2 5। चलो ये हो चुका है 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी इसको आ जाएगा। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30/13 प्लस यह आया तो 5 इंटू बी 5b प्लस 12 5 ज़ा 60/13। देयरफॉर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 इज इक्वल टू 30/13 और 16/30, ये 90/13 आ गया, प्लस 5b और सॉल्व करते हैं, इस साइड आएगा 5 माइनस 90/13 इज इक्वल टू 5b। देयरफॉर 13 5 ज़ा 65 माइनस 90/13 इज इक्वल टू 5b। क्या आ जाएगा? देखो 90 में से 65 यानी ये 25 आ गया, माइनस 25/13 और ये 5b यहाँ आ गया, तो डिवाइड बाई 5 इक्वल टू b, तो ये 5 5 आ गया। देयरफॉर b इज इक्वल टू -5/13। तो अब हमारे पास क्या क्या मिल गया? a की वैल्यू आ गई, b आ गई और यहाँ से c आ गया। अब a b c आने के बाद हमेशा की तरह क्या करोगे? रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, ये हर बार लिखना, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज क्या है? देखो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो था इसको चेंज करके ये लाया था a कितना है? देखो 15/13, a/3t + 2 ये हो गया, प्लस b यानी क्या था? -5/13t प्लस c, bt प्लस c इज वॉट? 12/13 अपॉन क्या था? t² + 1, ये आ चुका है, और ये dt। अब देखो क्या करोगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/3t + 2, इसका 15/13 बाहर ले लेते हैं ऐसे, फिर ये i यहाँ पर ये dt भी आ जाएगा, फिर i इसके पास है इंटीग्रेशन, इसको भी स्प्लिट कर दो अलग अलग, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो ये प्लस माइनस -5/13 है, इंटीग्रेशन क्या है? t/t² + 1 ये हो गया, और dt, फिर ये इंटीग्रेशन इसके पास जाने देते हैं, प्लस 12/13 इंटीग्रेशन 1 इसके अपॉन में क्या था? t² + 1 ये हो चुका है। अब कैसे होगा? देखो i इज इक्वल टू 15/13 इंटू ये क्या था? इंटीग्रेशन 1/x टाइप है, तो log 3t + 2 और इसका अगेन डेरिवेटिव 3t का डेरिवेटिव 3, तो 3 से डिवाइड किया, यानी इस तरह से। यहाँ पर क्या करेंगे? t² + 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करो, t² का डेरिवेटिव 2t, सो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करो, यानी 2 × 13 हो गया ये। सो ये क्या हो जाएगा? -5/2 × 13 26। अब ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, सो log t² + 1 हो गया, ओके, प्लस अब देखो 12/13, ये t² + 1² है, a² + x², तो क्या होता है? 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स x/a यानी t/1 t हो गया, और प्लस c आ गया, पूरा इंटीग्रेशन आ चुका है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 3 है, 3 से ये 15 कट हो गया, 5 हो गया, सो i इज इक्वल टू यहाँ 5/13 है, यहाँ 5/26 है, 26, ये दोनों में log है, यहाँ log नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 5/13 और 5/26 में समझो 5 ऊपर से कॉमन आया, 13 और 26 में से आप एक काम करो 26 को कॉमन ले लो, लेकिन अब यहाँ तो 13 था, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2 log 3t + 2। क्यों किया? क्योंकि जब ये 5/26 अंदर जाएगा तो 2 से 26 कैंसिल होकर वापस 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 5/26 ऑलरेडी था तो वो कॉमन आ गया, यहाँ 5/13 था तो फिर भी 26 कॉमन लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 log 3। अब ये जो t है ना, t क्या था? देखो व्हाट वाज t हियर? log x। सो ये एक काम करते पहले सिंप्लीफाई कर लेते, 3t + 2, ओके, ये आया 5, ये माइनस log t² + 1 ये आ चुका है। इन दोनों में से मैंने 5/26 कॉमन लिया है,
और यहाँ पर क्या है देखो +12/13 tan इनवर्स t है बस। अब फाइनली वैल्यू देखो कैसे हो गया, i = 5/26। अब ये क्या हो जाएगा देखो, log ये 2 है ना, यहाँ चला जाएगा पहली बार, और दोनों में log है, log कॉमन लिया तो क्या हो गया, ये हो गया 3t + 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया इसका, अपॉन ये log कॉमन है तो अपॉन हो गया, माइनस की वजह से अपॉन t² + 1, ये हो गया, ये पूरा हो गया, इसका 5/26 कॉमन है, +12/13 tan इनवर्स t + c। अब एक स्टेप और करना है हमें, उस स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ भी t है, t की जगह पे क्या करोगे, क्या रखना है यहाँ से देखो log x, t की जगह पर log x रख दो, आपका फाइनल आंसर आ गया है। चलो रख के देता हूँ वो भी मैं यहाँ पर आपको। ओके, यहाँ पर करते हैं, ध्यान से देखना क्या है, i = 5/26, i = 5/26 ब्रैकेट, ओके ध्यान देना, log ऑफ फिर ब्रैकेट अंदर, ओके आप मॉड लिख सकते हो 3t, सो 3t मतलब log x प्लस 2 द होल स्क्वायर, 2 इसका स्क्वायर अपॉन t² + 1, t यानी क्या था log x का स्क्वायर + 1, तो ये मॉड रखो इसको चलेगा, log ऑफ मॉड इस तरह से ये, तो ये हो गया पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म यहाँ लिखता हूँ +12/13 tan इनवर्स t की जगह पर क्या लिखना था log x और +c। सो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखा आपने, बहुत ही आसान था। 23 में हमको log x को t रख देना था, फिर ये रेगुलर पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, और उसको a और b की वैल्यू c की वैल्यू फाइंड करके करेंगे, तो जो भी इंटीग्रेशन आपने अभी तक सीखा था वो आपका जो है यहाँ पर यूटिलाइज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है, यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में रूट दिया हुआ है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेशन ये आ रहा है तो प्रॉपर है ये। तो अब इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो 23 का। इसके साथ ही बहुत खुशी हो रही है आपको बताते समय कि 23 क्वेश्चन करने के बाद 3.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गया, और ये जो चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथ्स 2 12th न्यू सिलेबस 2020 में आया हुआ, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने 2 चैप्टर्स हैं, एक मैथ्स 1 का वेक्टर करना है और मैथ्स 2 का डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू होता है, जल्दी ही शुरू करेंगे, कल से आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मैं इतने लेक्चर्स दे रहा हूँ, बट बहुत सारे बच्चे अभी बहुत पीछे इंटीग्रेशन देख ही नहीं रहे, वो शायद अभी तक डेरिवेटिव पे ही पढ़े हैं या एप्लीकेशन में। तो आप लोग मेरी स्पीड के साथ चलो, फटाफट करते जाओ, बहुत ही जल्दी से जल्दी अगर मैथ्स का सिलेबस आपने ख़त्म कर लिया तो आगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पिछले साल मैं दिसंबर जनवरी तक इंटीग्रेशन सिखा रहा था लास्ट ईयर के बच्चों को, मतलब बहुत स्लो था, मैं रेगुलर लेक्चर नहीं दे पाता था। लेकिन अभी इस साल लॉकडाउन होने की वजह से मैं रेगुलर आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। और जो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को इंटीग्रेशन दिया था, ओल्ड सिलेबस लास्ट ईयर, वो जनवरी तक दिया था, इस साल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, अभी जून है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप इसका फ़ायदा लो। और दूसरी बात, हमारा जो ये चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, जहाँ पर आपको फ्री में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं, ये सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है, बच्चों की नज़र में नहीं आ रहा है, बच्चे ढूंढ रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं है। ओके, बहुत सारे बच्चे पैसे भर के यहाँ वहाँ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चे जो महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट हैं, सब तक इस चैनल को पहुंचाओ, ताकि सब लोग घर पे बैठे बैठे ही मैथ्स सीख सकते हैं मेरे जरिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।